डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, रिलीफ तो शायद नजर नहीं आ रहा और नया प्रोग्राम जो $7 अरब का जो आप तय करने जा रहे हैं उसमें तो ज्यादा परेशानियां हैं। और इस वक्त आज एज वी स्पीक बिजली के नर्ख बढ़ा दिए गए हैं और कल कहा जा रहा है कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। तो हम क्या अब कोई होप कहीं से कुछ नजर आ रही है आम आदमी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF के बगैर सपोर्ट के चलाना एक इम्प्रूडेंट पॉलिसी होगी। दैट्स फॉर श्योर, इसमें क्लैरिटी हमें है। पर IMF के साथ क्या प्रोग्राम तय होता है, ये हमेशा कंट्री अथॉरिटीज़ रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस। ये नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। IMF ज़रूरी इसलिए है कि पाकिस्तान को तवातर से 22 से 25 अरब डॉलर दरकार हैं अगले 3, 4, 5 साल, हर साल, और ये बगैर IMF के अम्ब्रेला जमा करना मुश्किल होंगे। IMF का प्रोग्राम मैक्रो स्टेबिलिटी तो ज़रूर दे सकता है आपको, जो आप उनके साथ तय करें, बट वो प्रोग्राम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप इस बजट को देखें तो इस बजट का जो अप्रोच पेपर है ना, फंड ने भी, IMF ने भी और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने भी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ कि जो प्रेस रिलीज़ है IMF की, उसमें टैक्स का लफ्ज़ 11 दफ़ा आया है, उसमें एक्सपेंडिचर रिफॉर्म का लफ्ज़ एक दफ़ा भी नहीं आया। ज़रूर जिक्र है कि हम टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज़ करेंगे, प्रोविंसेस से शेयरिंग करेंगे, बट टू बी वेरी एक्सप्लिसिट, जो तीसरी चीज़ नहीं आई है वो है कि जो पाकिस्तान का डेट रीप्रोफाइल होना है, IPPs वाला भी, पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट भी और डोमेस्टिक डेट भी, उसका एक दफ़ा भी जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की प्राइसिंग चेंजेस तो ज़रूर हैं, पर पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर तो एक तंजीम नौ मांग रहा है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट मांग रहा है, उसका भी जो जिक्र है वो जुज़वी तौर पे है। तो कहने का मकसद ये है कि व्हाट इज़ द IMF एंगेजमेंट गोइंग टू गिव यू? हियर्स द ट्रिक ज़मीर साहब, इट इज़ गोइंग टू गिव यू टाइम एंड ब्रीदिंग स्पेस, दैट्स ऑल इट कैन गिव यू। थोड़ी सी कीमतें बढ़ गई, 1700-1800 अरब के नए टैक्सेस लग गए, वो भी आप पे मुनसर था कि आप कहाँ लगाते, पर जो आपने तय किया फंड के साथ, सो वो ज़्यादा जो बोझ आया है वो ऑब्वियसली इनकम अर्नर्स पे आया है, वो नॉन सैलरीड पे आया है, वो उस तरह रिटेल पे बोझ अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ बिकॉज हमारे पास हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं है। हाँ, ज़रूर बात हुई एग्रीकल्चर की, सो हम गवर्नमेंट को समझते हैं कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, पर जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट है वो चूंकि कमज़ोर है। कमज़ोर इस तरह से है कि अप्रोच पेपर उसका ये नहीं कहता कि मैंने 19,000 अरब के खर्चे काट के 18,000 अरब पे लाने हैं। हुकूमत ये कह रही है, चले हम इसका भी कहते हैं कि अदराक है कि हमने एक कमेटी सेट की है, वो काम करेगी और हमें ला कर देगी कि लीनर गवर्नमेंट कैसे होगी, PSDP का रिफॉर्म कैसे होगा, पेंशन्स का रिफॉर्म जो है वो आगे चल के कैसे होगा, प्रोविंसेस से फिस्कल पैक्ट करेंगे तो पता चलेगा डेवोल्यूशन कैसे होगी ऑफ दी सब्जेक्ट्स दैट आर स्टिल विद अस। सो ये हैं कलीदी मसाइल। फंड आपको टाइम एंड स्पेस दे रहा है। बिल्कुल सही। खाकान, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, क्विकली मुझे एक बात बताएं। एक तो ये कि 12.5%, 12.5% इन्फ्लेशन टारगेट रखा हुआ है आने वाले दिनों में, और दूसरा क्या कि आप डॉलर रूपी पैरिटी पे भी कोई प्रेशर देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और तीसरा जो सबसे अहम है कि क्या आप ये सब कुछ जो भी आप मानेंगे ये आप 3 months डाउन द रोड या फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे या 2 क्वार्टर्स के बाद इसका इंपैक्ट आम आदमी की तरफ आना शुरू होगा? पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान में 38% पे थी पिछले साल मई में, इस जून में 12.6% पे है। अब जैसे आपने बिजली की कीमतों में खातिर खा तब्दीली देखी है, पेट्रोल की कीमत भी ऊपर गई है, पाकिस्तान की गैस की कीमत में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी है। पाकिस्तान को इस वक्त थोड़ी सी इन्फ्लेशनरी अप ट्रेंड दोबारा दिखाई देगा। मेरे ख्याल है ये यहाँ से 2-3% बढ़ जाएंगी कीमतें। फूड भी ऑन द टाइटर साइड ही है। सो यस, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर एवरेज ज़रूर हो सकता है 13 से 15% के दरमियान, बट इनिशियल मंथ्स में आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। ऑन दी रूपी डॉलर पैरिटी, मैं हमेशा कहता हूँ रूपी डॉलर पैरिटी पे मैं तो वरी नहीं करता। मैं वरी करता हूँ कि क्या मेरे फंडामेंटल्स इकोनॉमी के ठीक है। अगर पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो जाएगी, और रुपया भी तब स्ट्रांग होगा कि दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर अगर ज़्यादा आएगा। ये दोनों काम IMF से ताल्लुक़ नहीं रखते। मैं बार बार ये इसलिए क्लियर करता चला जाता हूँ कि ये ओल्ड स्कूल हार्ड वर्क है जो हमने करना है। I understand. This is all local governance actually. Absolutely. Zamir Saab, energy sector, FPR, deregulation of Pakistan economy, these are governance issues.
पाकिस्तान में ये सारी मैनिफेस्टेशंस हैं कॉम्पिटेंस इशू के, जो आपके अक्रॉस द बोर्ड प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है, आपकी जो स्टेट रन मोनोपलीज जो ऑपरेशनल साइड पे हैं उनमें भी है, रेगुलेटरी एजेंसीज में भी है। सॉल्व कॉम्पिटेंस इशू को जब तक नहीं करेंगे, विच इज एट द हार्ट ऑफ ऑल दीज इश्यूज, ये सब मैनिफेस्टेशंस हैं, इनको बैंडेड करके वक्त जरूर गुजारा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आई विश आई कुड हैव मोर डिस्कशन विद यू।